सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर स्कूल और कॉलेज भारत में कब खुलेंगे और कब आप लोग मंदिर जा पाएंगे। अब इसी सवाल पर सरकार का बड़ा जवाब आया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जमकर बवाल, राहुल के आरोपों पर भड़के आजाद और सिब्बल। साथ ही बताएंगे किम जोंग उन की मौत का दावा, बहन हो सकती है देश की नई प्रमुख। वहीं एलपीजी सिलेंडर पर मिल रहा है 50 रुपए का कैशबैक, ऐसे उठाएं फायदा। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे 31 मार्च के बाद बेकार हो जाएंगे 18 करोड़ पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं कराना पड़ेगा महंगा। वहीं बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, लॉकडाउन में चली गई नौकरी तो ईएसआईसी स्कीम के जरिए मिलेगा पैसा। देश की सबसे महंगी सब्जी 1200 रुपए किलो दाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए ही इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो के नीचे दिए गए उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबाइएगा और फिर वहां पर जो एक छोटा सा घंटी का बेल आइकन नजर आए उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए इसी के साथ नजर डालते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 31,10,761 के पार हो गया है और 57,715 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 23,38,899 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 8,12,757 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 2,36,05,542 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या अनलॉक 4 में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज? कोरोना वायरस से पूरे देश में अभी तक स्कूल, कॉलेज सहित सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बंद है। 5 महीने से स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और अब सिर्फ इस बात का ही इंतजार है कि सरकार दोबारा स्कूल और कॉलेज कब रीओपन करे, ताकि आगे की पढ़ाई शुरू हो पाए। देश में कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहती। शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान हो। अभी तक स्कूल खोलने को लेकर सरकार की ओर से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने की बात सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड की लड़ाई में तेजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक में आरोप लगाया कि जिन्होंने इस वक्त चिट्ठी लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खफा है और पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बैठक के दौरान ही ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस ट्वीट के बाद कपिल सिब्बल ने अपने दूसरे ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी ने खुद उन्हें बताया कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में मैं अपना पुराना ट्वीट हटा रहा हूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पीएम केयर फंड ट्रस्ट की तरफ से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और अहम कदम उठाया गया है। ट्रस्ट ने बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड के कोविड-19 हॉस्पिटल को फंड देने का निर्णय किया है। पीएम कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी साझा की गई। पीएमओ के ट्वीट में लिखा गया है, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने पटना और मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ द्वारा स्थापित 500 बेड के कोविड अस्पतालों में फंड देने का फैसला किया। इससे बिहार में कोविड केयर में सुधार आएगा। पीएमओ की तरफ से बताया गया है कि पटना के बिहटा स्थित 500 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन आज होगा, जबकि मुजफ्फरपुर के 500 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन बहुत जल्द होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में बढ़ रही बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एक नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या दिया देश का हाल। उन्होंने ये बात बढ़ती बेरोजगारी पर एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कही। इस आर्टिकल के अनुसार सरकारी जॉब पोर्टल पर एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया। एक दिन पहले कांग्रेस नेता ने सरकार से नीट और जेईई को लेकर छात्रों की बात सुनने और समाधान निकालने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था, आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं और वो अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने सोमवार को ये जानकारी दी। अस्पताल ने कहा, प्रणब मुखर्जी की हालत आज सुबह से अपरिवर्तित है। वो गहरे कोमा में हैं। उनके श्वसन संक्रमण का इलाज हो रहा है। उनके जरूरी पैरामीटर स्थिर हैं और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली छावनी स्थित इस अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी हुई। उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। बड़ी खबर, ऐसी खबरें आ रही है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मौत हो गई। ये बात भी पुख्ता मानी जा रही है कि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग अब उत्तर कोरिया की शासक बनेगी। एक एक्सपर्ट ने इन बातों का दावा इस आधार पर किया कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन कोमा में हैं। उत्तर कोरिया में कई बार जा चुके पत्रकार रॉबी कैली ने कहा है कि इस देश में ऐसी बातें इतनी रहस्यमयी रखी जाती है कि वहाँ रहने वाले लोगों को भी पता नहीं चलता। लेकिन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किम दाय जुग के एक पूर्व सहयोगी चांग सोंग मिन ने कहा कि साल 2011 से उत्तर कोरिया में शासन कर रहे किम जोंग उन इस समय कोमा में हैं। चांग सोंग मिन के इस दावे के कुछ महीने पहले ही अप्रैल में किम जोंग उन के मरने की खबर आई थी। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। सोमवार सुबह से आसमान पर काले बादलों का पहरा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इस संभावना को देखते हुए विभाग ने दिल्ली एनसीआर इलाके में येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों में सबसे ज्यादा तबाही मची। उधर पहाड़ों में भूस्खलन से मुसीबतें इतनी बढ़ गई कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में इस महीने के आखिर तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिले प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं। सूबे के 16 जिलों में बाढ़ का कहर टूटा है। मौसम विभाग ने उत्तर, दक्षिण और पूर्व मध्य गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के कई जिलों में मंगलवार सुबह तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। हालांकि पेट्रोल की कीमत में रविवार को एक बार फिर से 12 से 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 81.68 रुपए और डीजल 73.68 रुपए। मुंबई में 12 पैसे बढ़कर पेट्रोल 88.28 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 12 पैसे बढ़कर 83.13 रुपए और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 12 पैसे बढ़कर 84.64 रुपए और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और अब सबकी नजर भारतीय अमेरिकी वोटर्स पर है। डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को अपना पहला कमर्शियल वीडियो जारी किया, जिसका कैप्शन है 4 more years। इस वीडियो कैंपेन में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इवेंट का क्लिप भी है, जिसे ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ संबोधित किया। ट्रंप
विक्ट्री फाइनेंस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किम्बरली गुइलफॉय ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अमेरिका भारत के साथ एक महान संबंध रखता है और हमारे अभियान को भारतीय अमेरिकों का बहुत समर्थन प्राप्त है। इस वीडियो को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी रीट्वीट किया। खुशखबरी, महीने भर के खर्च में गैस सिलेंडर के दाम ही सबसे ज्यादा रसोई का खेल बिगाड़ते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा तरीका जिससे आपके एलपीजी सिलेंडर में सीधे 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेज़न पे के जरिए अगर आप सिलेंडर का पैसा पेमेंट करते हैं तो आपको फ्लैट 50 रुपए वापस मिल जाएगा। अमेज़न की तरफ से फिलहाल तीनों कंपनियों इंडियन गैस, एचपी गैस और भारत गैस के कस्टमर्स को ये ऑफर दिया जा रहा है। कैशबैक पाने के लिए सबसे पहले अमेज़न ऐप के पेमेंट ऑप्शन में जाकर अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर को चुने और यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एलपीजी नंबर डालें। यहाँ आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं या फिर नया क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए, पेमेंट आपको अमेज़न पे के जरिए करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धरती के ऊपर 5 एलियन स्पेस शिप देखने का दावा किया गया है। इन्हें देखा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में मौजूद रूसी कॉस्मोनॉट इवान वैगनर ने। एस्ट्रोनॉट्स को रूस में कॉस्मोनॉट्स कहते हैं। इवान ने इन 5 एलियन स्पेस शिप यानी कि UFO को धरती के दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए देखा। जब ISS अंटार्कटिका के ऊपर से गुजर रहा था तब इवान टाइम लैप्स वीडियो बना रहे थे। उसी समय अरोरा ऑस्ट्रेलियस, साउदर्न लाइट्स, 5 अनजानी रोशनी दिखाई दी गई। ये एक साथ चल रही थी। पहले 2, फिर 3, फिर 4, इसके बाद 5 एक साथ दिखाई दी और गायब हो गई। इसके थोड़ी देर बाद सर्टन लाइट्स के आने से ठीक पहले ये अलग अलग हो गई। 2 स्पेसशिप अलग अलग जगहों से वापस दिखाई दी। अब इवान वैगनर के वीडियो को जांच के लिए रूसी वैज्ञानिकों के पास भेजा गया है। वहीं सरकार ने बताया कि आधार से अब तक 32.71 करोड़ पैन कार्ड लिंक्ड हो चुके हैं। 29 जून 2020 तक 50.95 करोड़ पैन कार्ड अलॉट किए गए, यानी अभी भी 18 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं। मालूम हो कि सरकार के द्वारा आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आपने 31 मार्च तक ये काम नहीं किया तो आयकर विभाग कार्यवाही कर सकता है। आयकर विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, इसलिए कई पैन का उपयोग करके ज्यादा मूल्य के लेन देन का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए तैयार है। मामले में सूत्रों ने कहा है कि सरकार बेईमान लोगों के खर्चे के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए ज्यादा मूल्य के लेन देन की सूची का विस्तार कर सकती है। बड़ी खबर, लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों की नौकरी चली गई। फैक्ट्री और कंपनियों के बंद रहने के चलते उनकी रोजी रोटी छिन गई। ऐसे लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने खास योजना शुरू की है। वर्कर्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC की ओर से शुरू किए गए इस योजना से लोगों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जिन लोगों की जॉब 24 मार्च के बाद से गई है वो आर्थिक मदद का लाभ ले सकेंगे। इनमें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना भी शामिल है। मुश्किल की इस घड़ी में इसकी अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2021 किया गया था। इसके अलावा जो लोग ESIC के तहत रजिस्टर्ड हैं वो बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे। इस योजना के तहत 90 दिन यानी 3 महीने के 50% वेतन का फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये है देश की सबसे महंगी सब्जी। जी हाँ, खुखड़ी देश की सबसे महंगी सब्जी है। सिर्फ सावन के महीने में बिकती है, वो भी देश के 2 ही राज्यों में, झारखंड और छत्तीसगढ़। बस दोनों जगह इसका नाम अलग है। इस जगह इसकी कीमत है 1200 रुपए प्रति किलो, लेकिन बाजार में आते ही ये सब्जी हाथों हाथ बिक जाती है। इस सब्जी में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। छत्तीसगढ़ में इसे खुखड़ी कहते हैं, वहीं झारखंड में इसे रुगड़ा। ये दोनों ही मशरूम की एक प्रजाति है। ये सब्जी खुखड़ी मशरूम है जो प्राकृतिक रूप से जंगल में निकलती है। इस सब्जी को 2 दिन के अंदर ही पकाकर खाना होता है, नहीं तो ये बेकार हो जाती है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा समेत उदयपुर से लगे कोरबा जिले के जंगल में बारिश के दिन में प्राकृतिक रूप से खुखड़ी निकलती है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सहित दूसरे नगरीय इलाकों में बिचौलिया इसे कम दाम में खरीद कर 1000 से लेकर 1200 रुपए प्रति किलो से बेचते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो में नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।